क्या तुमने सोचा कि सरकार के पास अब इतना पैसा है, नोट छापने की मशीन है मोदी जी के पास, तो भाई साहब हम गरीबों से पैसा क्यों लिया जाता है टैक्स के रूप में, लाइक इनकम टैक्स, टूल टैक्स, हाउस टैक्स के नाम पर। तो भाई साहब ये चलो समझते हैं आज के इस वीडियो में आखिर ऐसा क्यों होता है कि आम नागरिक के पास और जो अमीर इंसान होते हैं वो टैक्स क्यों नहीं देते हैं, जाने के बोला आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राम बाबू, आप देख रहे हैं बेस्ट टैलेंट फैक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई साहब टैक्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है डायरेक्ट टैक्स, जो हमारी सैलरी या हम डायरेक्ट देते हैं सरकार को। जैसे मान लो आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, तो आप जो टैक्स दोगे, जैसे आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए है, तो जो आप टैक्स के रूप में देते हो डायरेक्ट आपको सरकार को टैक्स दे रहे हो आप। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आप जैसे सैलरी और भी कई चीजें होती हैं, ये वो टैक्स होता है जिसे सीधे सरकार को आप देते हो। जैसे कि इनकम टैक्स जो आपकी कमाई पर लगता है, जैसे आपकी सैलरी मैंने आपको बताया कि 50,000 1,00,000 जो होती है उसमें डायरेक्ट टैक्स लगेगा, उसमें कोई मोल नहीं होता है, क्योंकि भाई साहब ये डायरेक्ट ही लग जाता है, इसमें कोई कुछ नहीं करना पड़ता। और इसे कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है। नंबर 2 पे है इनकम टैक्स, जो भाई साहब इनडायरेक्ट लगता है। जैसे कि ये टैक्स वो टैक्स है जिसे सामान खरीदते समय देना पड़ता है सरकार को। जैसे कि फिर आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे भाई साहब जैसे कि ये वो टैक्स है जो आप पेट्रोल डलवाने जाओ, मोबाइल लेने जाओ या ऐसी कोई चीज खरीदने जाओ तब आपको देना पड़ता है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और हाँ, सरकार टैक्स इसलिए लेती है ताकि देश को चलाने की जरूरत को पूरा के लिए पैसा जुटाया जा सके। जैसे मान लो हम लोग तो नॉर्मली पैसा कमा लेते हैं इधर उधर करके, लेकिन सरकार किससे पैसा कमाती है भाई साहब? जो तो हमसे और आपसे ही तो पैसा लेगी, वो टैक्स के रूप में लेती है और हमें पता भी नहीं चलता। पता चलता है बट वो ऐसे हिसाब से लेती है जो हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। सरकार हमसे टैक्स इसलिए लेती है ताकि सरकारी सेवाओं के लिए पैसा, सरकार कई सेवाएं चलाती है उसमें पैसा जुटा सके। जैसे कि सरकारी शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, जैसे कि प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें पढ़ाई होती है तो पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार झेलती है। सरकार जैसे राशन देती है तो उसमें भी सरकार पूरा पैसा झेलती है। और कई सारे जैसे कि स्कॉलरशिप देती है स्टूडेंट्स को, तो भाई साहब वो भी सरकार के पास पैसा वही देता है ना सरकार। आप थोड़े दे रहे हो स्कॉलरशिप, आप थोड़े दे रहे हो, आप तो बस बच्चे को प्राइमरी स्कूल में डाल दोगे तो सरकार ही तो उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। तो भाई साहब ऐसे टैक्स को भाई साहब ये सरकार इसीलिए टैक्स हमसे लेती है। और भी बात करेंगे आगे सरकार के बारे में। स्वास्थ्य जैसे अस्पताल और दवाइयां आदि आदि हो गई, जैसे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जैसे दवाइयां और अस्पताल हो गए जैसे खुलते हैं, तो भाई साहब उसमें भी सरकार दवाइयां देती है। तो कुछ दवाइयां तो फ्री होती है ना, तो वो भी सरकार तो उस पर पैसा लगाती है ना, तो वो भी सरकार झेलती है। और कई सारी चीजें हैं जो सरकार के अंडर में होती है ना। फिर आता है सुरक्षा, जैसे पुलिस, आर्मी, नेवी आदि और कई सारे जैसे इस समय हमारे आर्मी तैनात है बॉर्डर पे। तो भाई साहब अगर देश में जंग छिड़ जाए तो हम तो आराम से बैठ के बिरयानी का मजा ले रहे होंगे, लेकिन वही भाई साहब जो आर्मी होती है, जो नेवी होती है, जो पानी के अंदर रहती है भाई साहब, तो भाई साहब ये जो नेवी और आर्मी होती है, एयरफोर्स होते हैं, कमांडो होते हैं, तो इनका पैसा जो इनकी सैलरी होती है वो सरकार उठाती है। और कई सारी इनकी जैसे कोई शहीद हो जाता है तो उनको भी ये मुआवजा देते हैं इनके परिवार वालों को, तो भाई साहब ये भी सरकार उठाती है। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो भाई साहब आपका कैलकुलेटर हैंग हो जाएगा। लेकिन टैक्स भी तो ये लोग इतना तगड़े से लेते हैं भाई साहब कि आपको पता भी नहीं चलेगा भाई साहब, क्योंकि इतना टैक्स होता है जो कि इतना नहीं लगता, लेकिन ये दुगना टैक्स लेते हैं हमसे। और इन सब के लिए जो पैसा चाहिए वो टैक्स के रूप में ही आता है भाई साहब।
फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा बनाना, जैसे कि सड़कें, पुल, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजली, पानी की व्यवस्था करना और कई सभी चीजों को आपस में जोड़ना, जैसे कि खड़ंजों का बनाना और रोड को बनाना। और इसे सुधारने के लिए जो सरकार हमसे टैक्स लेती है और हम गरीबों को देती है, जैसे कि पेंशन योजना के रूप में और राशन के रूप में, मनरेगा और कई सारे ऐसी योजनाओं के तहत हमें पैसा मिलता है। लेकिन अभी मोदी दे रहा है जैसे कि 2,000 रुपए खेती वालों को भी दे रहा है, जिसके नाम पर खेत है 2,000 लो, 3,000 लो, ऐसे करके भी पैसा मिलता है। राशन दे रहा है, कोटे में दे रहा है, ऐसे करके दे रहा है कि नहीं दे रहा। और इसी सब चीजों को आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें मनरेगा और कई सारी योजनाओं का भी लाभ देता है सरकार। तो सरकार टैक्स के जरिए महंगाई को भी नियंत्रण करता है, जैसे कि आर्थिक संतुलन को बनाए रखता है। इसलिए मोदी जी हम नागरिकों से टैक्स लेते हैं। 50 द गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस इसलिए लेती है ताकि जरूरतमंदों को पूरा मदद मिल सके। लेकिन यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नोट छाप के भी तो सबकी टैक्स क्यों लो। नोट छाप कर भी तो सबको अमीर बनाया जा सकता है, गरीबी अपने इंडिया की मिटाई जा सकती है। तो भाई साहब इसके बारे में बात करेंगे। तो ना मुन्ना ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि नोट छापकर समस्या हल नहीं होती, बल्कि कई बार हालात और भी खराब हो जाते हैं। अगर सरकार ज्यादा पैसे छाप दे तो लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन सामान जैसे चावल, आटा, तेल घर में तो उतना ही रहेगा ना, जिसमें चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। आपके पास पैसा कम बढ़ जाएगा, लेकिन चीजें तो नहीं बढ़ेंगी ना। चीजें कम बढ़ जाएंगी, पैसा बढ़ जाएगा। आप में पैसा तो बढ़ जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी और पैसों की वैल्यू गिर जाएगी। जैसे कि आलू का रेट है 5 या 10 रुपए किलो, आदमी अब आलू नहीं चाहता, क्योंकि आलू आदमी के पास बहुत मात्रा में है ना, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा आलू उगा दिया है। तो भाई साहब उसकी वैल्यू डाउन हो गई, किसानों द्वारा ज्यादा होने के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि नोट तो आरबीआई छापता है, मोदी के हाथ में नहीं होता कि वो अपने बस में करे कि नोट इतना छापना है और इतना छाप के वो खुद अमीर बन जाए। उनके अंडर में ये भी नहीं होता, क्योंकि भाई साहब आरबीआई महंगाई को भी कंट्रोल करता है, अर्थव्यवस्था को संतुलित रखता है, क्योंकि भाई साहब कितना बढ़ाना है और कितना घटाना है। क्योंकि नोट छापना आसान रास्ता नहीं है, बल्कि टैक्स के रूप में जो पैसा जुटाया जाता है उसे मेंटेन रखना और व्यवसाय उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार और व्यापार को मजबूत करना होता है। तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा। क्योंकि आरबीआई चाहता है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है। अगर मोदी जी को दे दें तो कि भाई साहब जाओ मोदी जी आप नोट छाप कर सबको अमीर बना दो, तो भाई साहब देश की हालात और भी बदतर हो जाएंगे। जितने ज्यादा नोट हमारे इंडिया में होंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब डॉलर्स का रेट बहुत ही आसमान छू रहा है। अभी पता चल रहा है 94, 95, अब 100 रुपए डॉलर पार हो जाएगा। तो भाई साहब अब करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है और डॉलर्स की रेट बढ़ रहे हैं। तो भाई साहब इसी से रिलेटेड आप समझ सकते हो कि भाई साहब अगर इंडिया में नोट छापने की मशीन है तो अगर नोट छाप दें अनलिमिटेड तो सबको अमीर बना दें तो सारी समस्या हल नहीं होती। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सकते ना। मैंने आलू वाला जो फॉर एग्जांपल आपको बताया है तो वो बहुत ही समझने के लिए फायदेमंद है अगर आप इसे समझो। क्योंकि भाई साहब अगर जैसे कि चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, नोट तो बढ़ जाएंगे, लेकिन सामान तो उतना ही रहेगा ना। जैसे खेतों में जितना सामान पैदा होता है उतना ही तो पैदा होगा, इससे ज्यादा तो आप फसल नहीं उगा सकते। जितना गन्ना होता है उतना ही गन्ना होगा, जितना आप आलू होता है उतना आलू होगा। लेकिन पैसा बढ़ जाएगा तो आलू तो नहीं बढ़ेगा ना, जमीनें तो नहीं बढ़ेंगी ना, क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा। और इसी के अकॉर्डिंग मशीनों से नोट छापकर अमीर किसी को नहीं बनाया जा सकता। देश को सुधारना है तो भाई साहब जैसे चाइना और जापान जैसे देशों की तरह सोचना होगा, इंटेलिजेंट को पकड़ना होगा, ज्ञान का सही इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि भाई साहब जो अब
चाइना तो उड़ने वाली कार बना दिया है, क्योंकि वो लोग पैसा इसी चीज पे इन्वेस्ट करते हैं जो उनके फायदेमंद का होता है। हम लोग पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? हम लोग पैसा, पहली बात तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से इन्वेस्ट करूँ? क्या बात कर रहे हैं? तो भाई साहब, टैक्स का जो पैसा आता है वो सरकार इसलिए हमसे पैसा लेती है ताकि जरूरतमंदों को पूरा किया जा सके, ना कि वो अपनी जेब भरने के लिए। हाँ, भरते हैं जेब, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा तो मोदी के खाते में भी जाता है, क्योंकि इतना अगर एक एक रुपया सबसे ले तो कितने करोड़ हो गए, आप कैलकुलेटर भी हैंग हो जाएगा। और कितने परसेंट जीएसटी लग के आता है सामान पे, जैसे कि आप बिस्कुट खरीदो उस पे भी जीएसटी, साबुन खरीदो उस पे भी जीएसटी, और तेल भी खरीदो उस पे भी जीएसटी। कितना जीएसटी दो, और इनकम टैक्स, टूल टैक्स, पता नहीं कितने टैक्स हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। मुझे खुद नहीं पता मैं कितने टैक्स होते हैं। और हाँ, बड़े आदमी भी टैक्स देते हैं, लेकिन वो अपना कुछ प्लान बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स नहीं देते हैं। जैसे कि मान लो बड़ा आदमी है तो किसी चीज पे पैसा लगाया, जैसे किसी आप बड़े आदमी ने कंपनी खड़ी करी, तो उस कंपनी को दिखाने के लिए बहुत सारा कर्जा ले लिया। भले ही उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन कर्जा इतना ले लिया कि सरकार को लगा कि यार भाई इसके पास तो पैसा नहीं है। और जब पैसा नहीं है तो भाई साहब उसको टैक्स कम देना पड़ता है। और इसीलिए भाई साहब सरकार गरीबों से ज्यादा टैक्स लेती है, अमीरों से लेती है उतना ही, लेकिन वो भाई साहब जुगाड़ू होते हैं। वो कहीं भी कर्जा निकाल के बता देंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अगर इंडिया से हो लाइक और सब्सक्राइब